अगर मगर का चक्कर भी रफू चक्कर, शाहीनों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी और अहम तरीन मैच में बदतरीन कारकर्दगी, कौमी टीम का वर्ल्ड कप में शिकस्त के साथ सफर हुआ तमाम। पाकिस्तान को 338 रन का हदफ 6.4 ओवर्स में पूरा करना था। इंग्लिश टीम ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 337 रन बनाए। बैन स्टोक 84, जो रूट 60, जॉनी बैरिस्टो 59 रन बनाकर नुमाया रहे। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन शाह और मोहम्मद वसीम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। बॉलिंग के बाद बैटिंग भी फेल, 0 पर पहली 10 रन पर दूसरी विकेट गिरी। हदफ के ताकुब में कौमी टीम की बैटिंग जारी, अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए। फखर जमान 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान बाबर आजम ने 38 रन की इनिंग खेली। मोहम्मद रिजवान 36, सऊद शकील 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शादाब खान 4, इफ्तिखार अहमद 30 रन पर चलते बने। आगा सलमान ने निस सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान की शिकस्त के बाद न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 15 नवंबर को खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें 16 नवंबर को टकराएंगी। आज खेले गए दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। आखिरी राउंड मैच में भारत और नीदरलैंड की टीमें कल टकराएंगी। गजा की सूरत हाल पर रियाज में इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग का मुश्तरका इजलास, सऊदी वली अहद का गजा का मुहासरा खत्म करने और इंसानी इमदाद की रसाई देने का मुतालबा। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, गासिब कुव्वत फलस्तीनियों के खिलाफ जराइम की जिम्मेदार है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी इजलास से खिताब, बोले नाइंसाफी और मासूम शहरियों का कत्लेआम मजीद तनाज़ात को जन्म देगा। फलस्तीनी सदर का आलमी बरादरी की बेहिसी पर अफसोस का इजहार, कहा सलामती काउंसिल गजा में इसराइली बर्बरियत रुकवाने में नाकाम हो गई। हजारों बच्चों के कत्ल पर दिल बेहद अफसुर्दा है। महमूद अब्बास का इसराइली फोर्सेस को जंगी जराइम की आलमी अदालत में लाने का मुतालबा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा, गजा में मजालिम पर खामोश रहने वालों को जुल्म में शरीक करार दे दिया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने गजा के मुजाहिदीन को आलम इस्लाम का हीरो करार दिया, बोले खत्ते की तारीख का फैसला कुन वक्त आ गया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का फलस्तीनियों की इमदाद और हिमायत जारी रखने का ऐलान, जंग बंदी के लिए संजीदा कोशिशों की जरूरत पर जोर। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी कहते हैं, आलमी बरादरी मसले के हल के लिए सियासी और सिफारती किरदार अदा करे। इंडोनेशियन सदर ने महजिब दुनिया की गजा में मजालिम पर खामोशी को मानी खेज करार दे दिया। इसराइल की तरफ से आलमी कवानीन की पासदारी का मुतालबा। अमीर कतर ने कहा, गजा में मुसलमानों का इज्तिमाई कत्लेआम नाकाबिले कबूल है। इसराइल को जंगी जुर्म पर आलमी अदालत इंसाफ में ले जाना होगा। अमरीका की पुश्तपनाही, आलमी दबाव मुस्तरद, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की ढिठाई बरकरार। गैर मुय्यना मुद्दत तक गजा को कंट्रोल में रखने का ऐलान, कहा इसराइल की हिफाजत के लिए गजा को मुकम्मल गैर फौजी इलाका बनाएंगे। गजा में जहरियत का इंतजाम अमरीकी हुकूमत के पास है। अवाम इंतजार में है कि कम अज कम इस्लामी और अरब दुनिया यकजा होकर खड़ी हो। हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह का बैरूत में यौम शोदा की तकरीब से खिताब, बोले वाहिद मुल्क जो गजा में जंग को खत्म कर सकता है वो अमरीका है। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, इसराइली टैंकों का अस्पतालों का मुहासरा, मजीद 50 से जायद फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली तैयारों ने अल-कुद्स, अल-शिफा और अल-हुदा अस्पताल को भी निशाना बनाया। सहूनी अफवाज ने गजा से निकलने वाले फलस्तीनियों पर भी बम बरसा दिए। पूल पर इसराइली हमले में हमास के सरबराह की पोती भी शहीद। शोहदा की तादाद 11,000 से बढ़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली गजा को जमीन पर जहन्नुम से तरजीह दे दी।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कहते हैं गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। देरीना साथी ने भी चेयरमैन पीटीआई को अलविदा कह दिया। साबिक वफाकी वजीर असद उमर का सियासत छोड़ने का ऐलान। ट्वीट में लिखा, पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूं, रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। फितने को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया जो नाकाम हुआ, जिसकी नाकामी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी। लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हम इलेक्शन से मुताल्लिक सरगर्मियों का आगाज कर चुके। आइंदा हफ्ते क़यादत बलूचिस्तान का दौरा करेगी। मुस्लिम लीग नून का मिशन कराची। लीगी वफ्द सियासी इत्तेहाद मजबूत बनाने कराची पहुंच गया। पीर पगारा और MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। अयाज सादिक कहते हैं पीपल्स पार्टी का हक है जो चाहें बोले। वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा तो जाती उम्रा से होगा। हमारा अगर बस चला तो नवाज शरीफ साहब भी होंगे, उनको चाहे आप लाहौर से गिन लें या जाती उम्रा से गिन लें। सरकारी जमीनों पर कब्जे के इल्जामात, साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी शामिल तफ्तीश। जरा के मुताबिक एंटी करप्शन की टीम ने अडियाला जेल में 1.5 घंटा फवाद चौधरी से तफ्तीश की। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान की नमाज जनाजा पड़ांग 4 सद्दा में अदा कर दी गई। सियासी समाजी शख्सियात, आला सरकारी हुकाम और आवाम की कसीर तादाद में शिरकत। मरहूम आजम खान को आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। CTD पंजाब का मुख्तलिफ शहरों में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। पाकपतन से TTP का अहम कमांडर नदीम पकड़ा गया। बारूदी मवाद, डेटोनेटर, हैंड ग्रेनेड, असलहा और नकदी बरामद। कराची में निगलेरिया का एक और मरीज इंतकाल कर गया। शहर कायद में जाँ बहक मरीजों की तादाद 12 हो गई। कोयटा में कोंगो के वार न थम सके। एक और शख्स फातिमा अस्पताल मुंतकिल। सूबे में मरीजों की तादाद 60 तक जा पहुंची। दो दिन में कराची से तजावुजात का खात्मा कर दो, सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस नदीम अख्तर की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अदालत का कहना है कि जहां ज्यादा तजावुजात हैं वहां चेक पोस्ट बनाई जाए। मुल्क के बालाई इलाकों में हर सू बर्फ के सफेद गाले। मौसम सर्द हो गया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और वादी लिपा में पहाड़ सफेद चादर से ढक गए। सयाहों के डेरे। मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद सर्दी दौड़ी चली आई। एंटी नारकोटिक फोर्स के ज़ेर एहतमाम वजीराबाद में तमाशेदार कबड्डी का मुकाबला। पहलवानों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी।